Hello everyone, welcome back to Easy English Literature. Today we are going to discuss Juthan, one of the most important autobiographies in Indian literature and a landmark text of Dalit literature. तो आज हम डिस्कस करेंगे जूठन, जो कि इंडियन लिटरेचर की जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी में आता है और ये हमारे दलित लिटरेचर का एक लैंडमार्क टेक्स्ट है रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो कि दलित लिटरेचर के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर थे। द ओरिजिनल हिंदी वर्जन जूठन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1997। तो जो इसका ओरिजिनल हिंदी वर्जन था यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसको हिंदी में लिखा था, तो ये तब पब्लिश्ड हुआ था 1997 में। लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा मुखर्जी एंड पब्लिश्ड एज जूठन अ दलित्स लाइफ इन 2003। तो बाद में इसको अरुण प्रभा मुखर्जी द्वारा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये जूठन अ दलित्स लाइफ के रूप में पब्लिश किया गया था 2003 में। This autobiography presents the harsh realities of caste discrimination, untouchability, poverty and the struggle of human dignity। तो हमारी जो ये ऑटोबायोग्राफी है जूठन, तो ये दिखाती है हमारी इंडियन सोसाइटी की हार्श रियलिटीज़ को, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि जातिगत भेदभाव किया जाता था, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता यानी कि अछूत माना जाता था कुछ लोगों को जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, पोवर्टी जो गरीबी का सामना करते थे ये लोअर क्लास के लोग, एंड द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी और अपनी आइडेंटिटी के लिए उनको जो संघर्ष करना पड़ता था उसको इस ऑटोबायोग्राफी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया हुआ है। थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाल्मीकि नॉट ओनली टेल्स हिज ओन स्टोरी, तो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके चलते उन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं लिखी है इसमें, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंसेस ऑफ काउंटलेस दलित्स हु फेस्ड सोशल एक्सक्लूजन एंड ह्यूमिलिएशन। तो उन्होंने जो है बहुत सारे काउंटलेस दलित्स हैं जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके जो एक्सक्लूजन एंड ह्यूमिलिएट जो उनको किया जाता था उनके एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में दिखाया हुआ है। अब देख लेते हैं अबाउट द ऑथर यानी कि उनका बर्थ, उनकी लाइफ को हम थोड़ा सा देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदी राइटर, पोएट एंड सोशल थिंकर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक प्रोमिनेंट यानी कि एक प्रमुख हिंदी राइटर थे, पोइट थे और एक सोशल थिंकर थे। ही वॉज बोर्न ऑन 30th of June 1950 इन बरला विलेज ऑफ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को बिरला में, जो कि एक विलेज है मुजफ्फरनगर का और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिलोंगिंग टू द वाल्मीकि कम्युनिटी ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो जो कि वो वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये एक लोअर कास्ट मानी जाती थी, तो उन्होंने जो है बहुत ही यंग एज से जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था। These painful experiences later became the foundation of his autobiography जूठन। तो जो ये पेनफुल एक्सपीरियंस था उनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सहने का, तो ये बाद में फाउंडेशन बनी उनकी बुक, उनकी ऑटोबायोग्राफी जूठन का, which is considered one of the most influential work of दलित लिटरेचर। तो उनकी जो जूठन है, उनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है, इसको जो है दलित लिटरेचर का एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है। तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ द टाइटल जूठन। द वर्ड जूठन लिटरली मीन्स लेफ्ट ओवर फूड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टच्ड और ईटन बाय अदर्स। तो जूठन का मतलब होता है जूठा भोजन जो कि किसी के द्वारा टच किया गया हो या खाया गया हो। In the autobiography, the title symbolizes much more than food. It represents humiliation, social inequality, caste oppression, and the denial of basic human dignity. तो जो हमारी ये बुक है ये सिर्फ एक भोजन को नहीं दिखाती है, झूठे भोजन को नहीं दिखाती है, बल्कि ये दिखाती है किसी का किया गया अपमान, सामाजिक असमानता, जातिगत शोषण और इन सारी चीज़ों का जो है ये सिंबल बन जाता है। The title itself reflects the painful reality that many
दलित फैमिलीज हैड टू एंड्योर। तो ये जो हमारा टाइटल है ये रिफ्लेक्ट करता है उस पेनफुल रियलिटी को जो कि बहुत सारी दलित फैमिलीज जो है उनको सहना पड़ता था। तो इस प्रकार से उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनको जूठा भोजन किया जाता था क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं इस ऑटोबायोग्राफी जूठन की डिटेल्ड समरी। तो सबसे पहले इसमें आता है चाइल्डहुड इन चूड़ा बस्ती। तो हम इसकी समरी को पॉइंट वाइज समझेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिगिंस द ऑटोबायोग्राफी बाय डिस्क्राइबिंग हिज चाइल्डहुड इन बरला विलेज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन की स्टार्टिंग करते हैं अपने बरला गांव से। इस गांव को वो डिस्क्राइब करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। दलित फैमिलीज लिव्ड इन अ सेपरेट लोकेलिटी नोन एज द चूड़ा बस्ती। तो जो दलित फैमिलीज थी वो एक अलग जगह पे रहती थी जिसको कि चूड़ा बस्ती के नाम से जाना जाता था। सोसाइटी कंसिडर्ड दिस लोकेलिटी इम्प्योर एंड ट्रीटेड इट्स रेजिडेंट्स एज इन्फीरियर। तो जो सोसाइटी थी हमारी इंडियन सोसाइटी वो इस लोकेलिटी को इम्प्योर मानती थी। जो ये चूड़ा बस्ती में जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे वो इस लोकेलिटी को इम्प्योर मानते थे और यहाँ के लोगों को जो है बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। फ्रॉम एन अर्ली एज वाल्मीकि realized that people judged him not by his character but by his caste। तो बहुत ही यंग एज से जो है बहुत ही बचपन में उनको ये महसूस होने लगा था हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि लोग उनकी पहचान उनके कैरेक्टर से नहीं करते हैं बल्कि उनकी कास्ट देख के करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इंसिडेंट्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी अकर्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। तो जो इस ऑटोबायोग्राफी में एक बहुत ज़्यादा पेनफुल इंसिडेंट होता है वो होता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के स्कूल डेज में। इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक अदर स्टूडेंट्स ही वाज ऑर्डर्ड बाय द हेड मास्टर टू स्वीप द एंटायर स्कूल प्रेमिसेस। तो जब स्कूल में जो हेड मास्टर होते हैं स्कूल के वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को अदर स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट नहीं करते थे, पढ़ने के बजाय वो उनको पूरे स्कूल को साफ करने के लिए ऑर्डर करते हैं। अब सोचो जब इतने पढ़े लिखे टीचर ऐसे भेदभाव करते थे तो जो आम जनता थी फिर वो कैसा व्यवहार करती होगी इन लोगों से, इन लोअर कास्ट के लोगों से। तो ये एक इंसिडेंट था उनका बहुत पेनफुल उनके लिए रहा जब उनको इस तरह से स्कूल में ट्रीट किया गया। फॉर सेवरल डेज ही वॉज फोर्स्ड टू परफॉर्म दिस टास्क सिंपली बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। तो इस चीज़ को यानी कि जो सफाई करने का जो काम था उनको जो है फोर्स किया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि उनको जो है सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। द एक्सपीरियंस डीपली हर्ट हिम। तो जो ये उनका एक्सपीरियंस था इसने उनको डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। एंड रिवील्ड द क्रुएलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये रिवील करता है क्रुएलिटी को जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अ मेजर टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन हिज फादर लर्न्स अबाउट द इंसिडेंट। तो एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब उनके फादर को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा कि पढ़ने के बजाय वहाँ पे उनसे जो है सफाई कराई जा रही है। इंस्टेड ऑफ रिमाइनिंग साइलेंट ही गोज टू द स्कूल एंड स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेन द इनजस्टिस। तो चुप रहने के बजाय जो है वो स्कूल गए और उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट कि किस प्रकार से एक बच्चे से आप सफाई करा रहे हैं जबकि उसको घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है बट बिकॉज ऑफ ही बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट उसके साथ ये सब किया जा रहा है। हिज फादर इंसिस्ट दैट हिज सन हैज़ द राइट टू स्टडी लाइक एवरी अदर चाइल्ड। तो उनके जो फादर थे उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई कि उसको भी हक है अदर स्टूडेंट्स की तरह कि वो भी पढ़े। दिस एक्ट इज रेजिस्टेंस लीव्स अ डीप इम्प्रेशन ऑन यंग ओम प्रकाश। तो ये जो घटना थी वो हमारे राइटर की लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट बन गई। उनको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिला इस पूरे इंसिडेंट से कि किस प्रकार से उनके जो फादर थे उन्होंने शिक्षा के लिए जो है आवाज़ उठाई। The autobiography contains a powerful incident connected with the title of the book। तो ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है जूठन ये एक पावरफुल इंसिडेंट से कनेक्ट करता है। ड्यूरिंग अ वेडिंग फेस्ट वाल्मीकि's मदर वॉज इंसल्टेड वाइल कलेक्टिंग लेफ्ट ओवर फूड। तो एक शादी की दावत के दौरान जो है वाल्मीकि की मदर जो है जो जूठा भोजन था उसको कलेक्ट कर रही थी एंड उसको इसके लिए जो है इंसल्ट किया गया था। अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने उनको इंसल्ट
इंसल्ट किया। इंस्टेड ऑफ साइलेंटली एक्सेप्टिंग द ह्यूमिलिएशन शी थ्रू अवे द बास्केट ऑफ लेफ्ट ओवर्स इन एंगर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब उनको लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट करने के लिए अपर कास्ट के लोगों के द्वारा जो है इंसल्ट किया गया, तो उन्होंने जो है अपमान को सहने के बजाय जो है उन्होंने जो बास्केट थी जूठे भोजन की, उसको जो है पलट दिया, फेंक दिया गुस्से में, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया। दिस मोमेंट बिकम्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल ह्यूमिलिएशन। तो ये जो पूरी जो घटना थी, ये आत्मसम्मान और प्रतिरोध का यहाँ पे सिंबल बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो मदर थी और उनके जो फादर थे, उन्होंने ही जो है अपने बेटे को जो है इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। द ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो प्रेजेंट्स द सिवियर पॉवर्टी फेस्ड बाय दलित फैमिलीज। तो जो ये ऑटोबायोग्राफी है, साथ ही ये दिखाती है कि किस प्रकार से दलित फैमिलीज जो थी वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेयर लिमिटेड एंड सर्वाइवल इटसेल्फ वाज डिफ़िकल्ट। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो रोज़गार थे, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और उनके लिए जो है लाइफ में जो है सर्वाइव करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ये सारी चीज़ें जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस ऑटोबायोग्राफी जूठन में दिखाया हुआ है। वाल्मीकि शोज हाउ पॉवर्टी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफन वर्क टुगेदर टू कीप दलित कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड। तो जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है जूठन, ये गरीबी और जातिगत भेदभाव ने जीवन को किस प्रकार से जो है कठिन बना दिया है दलित फैमिलीज़ की। जो दलित कम्युनिटीज से जो लोग बिलोंग करते थे, उनका जीवन कितना ज़्यादा कठिन बना दिया था इन अपर कास्ट के लोगों ने। Despite continuous humiliation and obstacles, वाल्मीकि doesn't give up his studies। तो इतने सारी जो कंटिन्यूसली जो है ह्यूमिलिएट उनको किया जाता था, जो उनकी स्टडी में जो ऑब्स्टेकल्स आते थे, इन सारी चीज़ों के चलते भी उन्होंने कभी भी जो है हार नहीं मानी। He gradually realizes that education can become a powerful weapon against injustice। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो एजुकेशन है वो एक पावरफुल वेपन बन सकती है इनजस्टिस के अगेंस्ट। थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क ही कंटिन्यूज़ हिज एजुकेशनल जर्नी। तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ के, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके उन्होंने जो है अपनी एजुकेशनल जर्नी को कंप्लीट किया, और उनको पता था क्योंकि ये जो है सबसे प्रभावी माध्यम बन सकती है। As he grows older, Valmiki becomes aware of the ideas of equality, justice and social reform। तो जैसे जैसे राइटर बड़े होने लगे, उनको सामाजिक न्याय और समानता के जो विचार थे, इन चीज़ों से वो अवेयर होने लगे। The influence of Dr. भीमराव अम्बेडकर thoughts strengthens his understanding of social discrimination and the need for collective struggle। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो थॉट थे, वो उनके अंदर एक नई सामाजिक चेतना को विकसित कर रहे थे। One of the important messages of the autobiography is that caste discrimination doesn't end with childhood or village life। तो ऑटोबायोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गांव या बच्चों तक ही सीमित नहीं है। इवन इन द सिटीज़, वर्क प्लेसेज एंड सोशल रिलेशनशिप्स, वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस प्रेजुडिस एंड एक्सक्लूजन। बल्कि उन्होंने सिटीज़ में यानी कि शहरों में, वर्क प्लेसेज में, सोशल रिलेशनशिप्स में और इन सारी चीज़ों में जो है वाल्मीकि जी ने जो है एक्सपीरियंस किया है प्रेजुडिस एंड एक्सक्लूजन को। वहाँ पे भी उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ पे भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। द ऑटोबायोग्राफी अल्टीमेटली बिकम्स अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो ये ऑटोबायोग्राफी है जूठन, ये एक जर्नी है ह्यूमिलिएशन से, यानी कि जो अपमान है उससे सेल्फ रिस्पेक्ट तक की, आत्मसम्मान तक की। वाल्मीकि रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इनजस्टिस एज नॉर्मल। तो जो हमारे जो वाल्मीकि जी है वो रिफ्यूज़ करते हैं इनजस्टिस को नॉर्मली एक्सेप्ट करने से। थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड डिटर्मिनेशन ही एजर्ट्स हिज आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। तो लेखक अन्याय को स्वीकार नहीं करते हैं और वो स्ट्रगल के थ्रू अपनी जो आइडेंटिटी है और अपना जो सम्मान है उसको स्थापित करते हैं। तो अब हमने इसकी समरी को डिस्कस कर लिया है और अब देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी मेजर थीम्स देखी। तो सबसे फर्स्ट आता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जातिगत भेदभाव लोगों से किया जाता था जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे।
फिर आता है अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। तो जो लोअर कास्ट से दलित कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते थे उनको इम्प्योर माना जाता था और उनको अपने खाने की किसी भी चीज़ को टच नहीं किया जाता था या उनका जो टच था उसको इम्प्योर माना जाता था। फिर आता है एजुकेशन एज एम्पावरमेंट। तो इसमें एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट के रूप में दिखाया गया है, शिक्षा एक सशक्तिकरण के रूप में, कि किस प्रकार से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं और आज हम उनके इन टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन को एम्पावरमेंट के रूप में दिखाया गया है। फिर आता है पोवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो जो लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो लोग जो है पोवर्टी से स्ट्रगल करते थे। फिर आता है ह्यूमन डिग्निटी। तो जो इंसान थे वो एक लोअर कास्ट के होने के बाद उनकी जो आइडेंटिटी थी वो कुछ भी नहीं रह जाती थी, उनको कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था। फिर आता है रेजिस्टेंस एंड सेल्फ एजर्शन। तो जो अन्याय था उसके विरुद्ध जो है संघर्ष इस ऑटोबायोग्राफी में दिखाया गया है। जूठन is not merely the life story of Om Prakash Valmiki, it is the story of struggle, resistance, dignity and hope। तो जो हमारी ऑटोबायोग्राफी जूठन है ये सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लाइफ की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है स्ट्रगल की, रेजिस्टेंस की, डिग्निटी की एंड होप की। द ऑटोबायोग्राफी एक्सपोजेज द रियलिटीज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन while इंस्पायरिंग रीडर्स टू वैल्यू इक्वालिटी, एजुकेशन एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये ऑटोबायोग्राफी एक्सपोज करती है इस रियलिटी को कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता था, और जबकि ये इंस्पायर करती है रीडर्स को कि हमें इक्वालिटी, एजुकेशन एंड ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू देनी चाहिए। इवन टुडे जूठन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रेलेवेंट टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेचर। और आज भी जूठन को जो है एक पावरफुल और रेलेवेंट टेक्स्ट माना जाता है हमारे इंडियन लिटरेचर में। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें कभी भी कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के चलते अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।